जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय अमिताभ बच्चन की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एक लंबा अरसा हो चुका है जब वो इंडस्ट्री में एक्टिव है। ऐसे में अब आज की डेट में उनकी जो ख्याति है उसका न जाने लोग किस किस तरीके से प्रयोग करते हैं। अमिताभ बच्चन अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ऊंचाई ने काफी अच्छा काम किया है। लोगों ने उस मूवी के कंटेंट की काफी ज्यादा तारीफ करी थी और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के बारे में तो फिर क्या ही कहें। लेकिन ऐसे में एक मामला उन्होंने दायर कराया है, कोर्ट के सामने समक्ष पेश कराया है, जिसमें कि उन्होंने उनकी आवाज, उनकी तस्वीर के उपयोग किए जाने के खिलाफ याचिका लगाई, जिससे कि कोई भी उनकी जो छवि है उसको धूमिल ना कर सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश उनकी एक याचिका पर दिया जिसमें वे पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते थे। हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलीकॉम सर्विसेज को भी उनके बताए कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। दरअसल कई छोटी बड़ी कंपनियां बिना परमिशन के अमिताभ बच्चन की फोटो, आवाज और नाम का इस्तेमाल करती। कई विज्ञापनों में उनकी इजाजत के बिना चेहरा लगाया जाता है। इसी बात को लेकर अमिताभ के वकील हरीश साल्वे ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करी थी। इसमें अपील करी गई थी कि कमर्शियल इंडस्ट्रीज में इस पर रोक लगानी चाहिए। इस केस की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस नवीन चावला की अदालत में। जस्टिस चावला ने इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलीकॉम सर्विसेज से कहा था कि फौरन बिग बी के नाम, फोटो और आवाज से जुड़े कंटेंट को तुरंत हटा दें। इसके अलावा कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा था जो बिग बी की पर्सनैलिटी राइट्स के तहत आते हैं। अब ऐसे में सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कुछ विज्ञापनों का भी उदाहरण दिया जिसमें बिग बी का चेहरा इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई टी शर्ट पर अमिताभ बच्चन का चेहरा लगा रहा है तो कोई उनका पोस्टर बेच रहा है। वहीं किसी ने उनके नाम पर एक डोमेन नाम रजिस्टर करवाया है। इस वजह से वो चाहते हैं कि उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के एड में ना हो, जो कि जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक भाई पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो कि आने वाले समय में हो ना हो उनके बहुत काम आएगा। ऐसे में लोग उनकी आवाज की नकल या कंपनियां भी अमिताभ की पर्सनैलिटी की जो भी कोई नकल करती हैं या उनसे जुड़ा हुआ कुछ भी काम करने की कोशिश करती रहती हैं, अब उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। दरअसल अपनी फोटो, पर्सनैलिटी, आवाज के नाम को उन्होंने अब रिजर्व कर लिया है और उसके बाद कोर्ट का आदेश भी आ गया। कोर्ट ने भी मामले को गंभीरता को देखते हुए सख्त फैसला सुनाया है। मतलब अब से अमिताभ बच्चन से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल आपको मुसीबत में डाल देगा। बता दें कि बीते काफी दिनों से ये देखा जा रहा है कि एक्टर की फोटो का इस्तेमाल फर्जी तरीके से किया जा रहा है। एक वाक्य सामने आया कि किसी कंपनी ने लॉटरी के पोस्टर पर अमिताभ बच्चन की फोटो का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, पोस्टर पर केबीसी का लोगो भी लगा था। एक्टर से फोटो और शो का प्रोमो लगाने की जानकारी नहीं दी गई थी और जो कि गलत भी। जहां एक्टर का फोटो लग जाता है वहां लोग चीजों को सच मानने लगते हैं और इन चीजों पर विश्वास करते हैं। ऐसे में लोग फर्जी चीजों के जंजाल में फंस जाते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा मामला है। दरअसल आप देखेंगे कि आज की डेट में कई सारे स्कैम्स होते हैं और इन स्कैम्स में जो एक बड़ा नाम निकलकर सामने आता है वो ये कहते हैं कि आप केबीसी की लॉटरी जीत गए हैं और आपका नाम केबीसी में लकी ड्रॉ में आया है और आपका नंबर केबीसी के लकी ड्रॉ में आया है। इस तरह के कई फोन कॉल्स आजकल फर्जी लोग करते हैं और फिर धीरे से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं सभी चीजों को रोकने के लिए अमिताभ बच्चन ने यह बड़ा कदम उठाया है और जाहिर सी बात है इस कदम के बाद से जो आने वाला समय है उसमें भी अमिताभ बच्चन को लेकर जो बातें की जाती उन पर रोकथाम लग सकेगी। लेकिन बात वही है कि जो ये हैकर्स होते हैं और जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग होते हैं वो कोई ना कोई तो दूसरा रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अमिताभ बच्चन के लिए एक राहत की खबर। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।